फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पे हम पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे भारत का नाम सुनते ही उनके दिमाग में सबसे पहले क्या चीज आती है। तो देखते हैं इस पे उनका क्या जवाब है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखेगा। इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है सना अमजद ऑफिशियल चैनल को। तो चलिए सीधा चलते हैं पाकिस्तानी अवाम के पास, लेते हैं उनकी राय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज आपके माइंड में क्या आती है? पाकिस्तान से दुश्मनी। और आपके माइंड में? मैच हार जाते हैं हम इंडिया से हमेशा। इंडिया और पाकिस्तान का मैच। इंडिया और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा, सब लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं और गहमा गहमी होती है, बहुत मज़ा आ रहा होता है उन्हें भी और हमें भी। मेरे दिमाग में तो बहुत कुछ आता है। जैसे अगर एक्टर्स की बात करें तो आई लव शाहरुख खान, और खाने की बात करें तो डोसा पाव भाजी, और अगर वैसे जगह घूमने की बात करें तो वो एक है उधर टेम्पल, मतलब वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। टेम्पल का नाम नहीं याद? नहीं यार, मंदिर आई गेस कुछ है लेकिन उसका नाम नहीं याद। एज अ विजिटर आपको इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? आमिर खान और वहाँ के स्ट्रीट फूड। जंग। जंग। और आपके माइंड में? जंग। क्या वजह है? मतलब हमने ये सुना है ना कि वो हमारे खिलाफ है, तो और क्या आएगा। बदतमीज मुल्क, गंदा मुल्क है बहुत। बदतमीज और गंदा मुल्क है। आप क्या सोचते हो? मैं दुश्मन रिलेटिव है हमारा, पाकिस्तान का रिलेटिव। गुड। और आप क्या सोचते हो? पागल इंसान है वो सारे। इंडिया पागल इंसान है सारे। आपको क्यों लगता है कि इंडिया बदतमीज और दुश्मन मुल्क है? वहाँ पे तो सारी मूवीज के एक्टर होता ना, पाकिस्तान के भी हो, सारे इंडियन ही मूवीज होते हैं, कोई पाकिस्तान की होते हैं। तो इंडिया में इंडियन मूवीज ही बनेंगी ना? नहीं, कोई पाकिस्तानी होनी चाहिए ना, हट वो इंडिया के पाकिस्तान के खिलाफ ही बनाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के खिलाफ इंडियन मूवीज बनाई जाती हैं, इसलिए आपको इंडिया पसंद नहीं है? आई लाइक इंडिया, तो मैं उसका नाम सुन के मुझे तो अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है इंडिया? क्या वजह है? इंडिया का कल्चर अच्छा लगता है और वहाँ पे आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ बॉलीवुड देयर। व्लॉगर्स, मूवी, सॉन्ग्स और भी बहुत चीज। इन्होंने बताया कि इंडिया का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आती है दुश्मनी, कि इंडिया हमारा दुश्मन है। ये बात आपके दिमाग में कब और कैसे आई? आपको क्यों लगता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है? क्योंकि हमें वहाँ से भगा दिया गया था ना, हमारे दादा वगैरह वहाँ से आके इधर आए हैं, तो कुछ तो वजह रही होगी जो हम वहाँ से यहाँ पर आ गए हैं। अरे हमें भगाया नहीं गया था। आपको किसने? हम मतलब हम खुद आए ना, वो छोड़ के दम थे इसलिए उन्होंने हमें निकाल दिया था। एक और चीज हो सकती है, हम लोग अलग हुए तो कोई ना कोई वजह है कि जो हम लोग साथ नहीं रह सकते, इकट्ठे नहीं रह सकते। हम दो कौमी नजरिए की बुनियाद पे अलग हुए। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो हम लोग इकट्ठे नहीं रह सकते थे, तो हम वहाँ से आए, तो ऐसा कुछ था कि जिसकी वजह से हमें वहाँ से आना पड़ा, सबको मूव करना पड़ा। तो फिर वो दुश्मनी और ये वो बहुत सारे नजरियात है जिस पे हम लोग एक ही बात पे मुत्तफिक नहीं है। बिल्कुल ही हमारा नजरिया जो है वो बिल्कुल अलग है। एक ही चीज़ है तो उसके बारे में उनका कुछ और है, हमारा कुछ और है, तो इस वजह से हम दुश्मनी आती है हमारी। आपको लगता है कि हमें अलग नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल अलग होना चाहिए था, हम साथ नहीं रह सकते थे। अगर हम वहाँ रहते तो हमारा जो इस्लामी जो मजहब है उसकी बहुत सी चीजें वो हो ही नहीं सकती थी वहाँ पे। हाँ। अभी भी बहुत सारे मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान से ज्यादा आबादी मुसलमानों की हिंदुस्तान में रहती है। हाँ, बहुत ज्यादा रहती है। मैं उनको बहुत ज्यादा सल्यूट पेश करती हूँ। पता नहीं वो वहाँ कैसे रह रहे हैं, लेकिन वहाँ रह के बहुत चीजें जिसको वो हमारा समझते हैं, जैसे वो लोग गाय को मतलब उसकी पूजा करते हैं और हम उसको ज़िबा करते हैं, तो वो लोग वो देख के हमें ही ज़िबा कर देंगे। वो लोग हर एक का अपना अपना मजहब है ना, हर एक का अपना अपना ईमान है, मान है। मेरा ख्याल है हम सबको दूसरे के मजाहिब का एहतराम करना चाहिए। हमें किसी से लड़ना नहीं चाहिए उनके मजहब पे। अच्छा, इंडिया की कोई चीज अच्छी भी लगती है आपको? हाँ, वहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ के सिख बहुत अच्छे हैं। आई लव देम। और वो तो इंडिया से अलग होना चाह रहे हैं, वो कहते हैं हमें खालिस्तान चाहिए। वो पाकिस्तान आ जाए कोई बात नहीं, हम सबको वेलकम करते हैं। हम सबके मजहबों का बहुत ख्याल रखते हैं। पाकिस्तान वाले तो खुद पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं। वो भी पता नहीं क्यों भाग रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता क्यों भाग रहे हैं? पाकिस्तान डिफॉल्टर हो जा रहा है। अगर आपको लाइफ में कभी इंडिया विजिट करने का मौका मिले तो क्या आप जाना चाहेंगी? हाँ, जरूर जरूर। अच्छा, अभी तो कह रही थी कि इंडिया पसंद नहीं है, जंग और ये, और अभी फट से कह दिया कि जाना चाहती हूं। विजिट तो मैं एक्चुअली मेरा ये है कि मैं पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ, उसमें इंडिया भी आता है अनफॉर्चुनेटली, तो वो भी देखी। अनफॉर्चुनेटली आपको वीजा नहीं मिलने वाला इस इंटरव्यू के बाद? नहीं, मिल जाएगा, मिल जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस? हाँ ना, वहाँ पे अच्छे दोस्त भी हैं हमारे, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सब लोग ही बुरे हों, वहाँ पे अच्छे भी हैं, काइंडनेस भी है, तो हमें वहाँ विजिट तो करना ही चाहिए। तो सब विजिट। अच्छा, इंडियन कल्चर के बारे में क्या कहेंगे? गुजरते वक्त के साथ साथ पाकिस्तान में इंडियन कल्चर को बड़ा पसंद किया जा रहा है, आपने देखा होगा। होली वगैरह, होली, दिवाली, वो इस वजह से कि उसमें पटाखे बजते हैं, वो हमारा फन है। होली है, वो भी जो बात है, जो फन वहाँ पे है, इवेंट्स है, वो हम मनाते हैं। और जो इंडियन साड़ियाँ, इंडियन लहंगे पाकिस्तान में पसंद किए जा रहे हैं।
वो भी बहुत प्रिटी है, मतलब उनका जो ड्रेसेस का वो है वो सीरियसली वेरी प्रिटी। अब आप देखें ना, हमारी शादियों में होता है, लड़कियां कहती हैं पहनूंगी तो इंडियन लहंगा ही पहनूंगी वरना ब्याह नहीं करवाना। हाँ, ऐसा ही है क्योंकि उसकी शेप, उसका प्रिंट, उसका स्टाइल बहुत अच्छा होता है। हाँ। तो या इंडियन लहंगास आर वेरी गुड। अच्छा, इंडियन मूवीज देखती हैं? हाँ, बहुत शौक से, पाकिस्तान से भी ज्यादा। अच्छा, इंडिया पसंद नहीं है, इंडिया जाना भी है, इंडिया का कल्चर भी पसंद है, इंडियन मूवीज भी पसंद है। उनके गाने और मूवीज तो ऑब्वियसली कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जो बात हमारे एक्चुअली ये ना, हमारे यहाँ पे वो जरा वहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह को बहुत ज्यादा तरजीह दी जाती है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। हमारे पाकिस्तान में दैट्स व्हाई वो देखने के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ करने के लिए बुरा है। ठीक है, बस हम देखने की हद तक से। फेवरेट मूवी इंडियन? कुछ कुछ होता है। मर जावा। इसके अलावा इंडियन गाना? वो ओ माही। अच्छा, वो इंडियंस जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, उन्हें लगता है कि पाकिस्तानी उनके बारे में बहुत बुरी सोच रखते हैं, क्या कहना? नहीं सोचते आप लोगों के बारे में, हम इतने बुरे नहीं हैं, हम नहीं सोचते। आप लोग अच्छे हो, आप लोग अच्छे हो, कुछ ऐसा नहीं है, सारे वो नहीं बहुत अच्छे अच्छा। हैं। बस हमारा मजहब अलग अलग है, हमारी सोच अलग अलग है और हमारे नजरियात अलग अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपसे भी बहुत बुरे बुरे लोग हो सकते हैं जो पाकिस्तान में हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब आपस में भाई भाई हैं। हम भी से मुसलमान भाई हैं। दोनों हैं, मुझे लगता है खाने की काफी शौकीन फूडी हैं हम दोनों, बहुत फूडी। हमारे घर वाले हमसे तंग हैं, बाहर निकालते थे। इतना खाती हैं? बहुत। लगता कहाँ है? नहीं लगता ना, ये बहुत बेनिफिट है मुझे, इसको नहीं है। इसको लगता है इसलिए कम खाती है। मैं इसको भी नहीं लगता? मुझे लगता है, लेकिन मैं फिर कंट्रोल करती हूँ, फिर खाती हूँ, बहुत खाती हूँ, फिर कंट्रोल खाती हूँ। अच्छा, इंडिया की जो फूड का आपने नाम लिया, जैसे कि पाव भाजी का आपने नाम लिया, आपने कहा इडली डोसा, तो कभी पाकिस्तान में ट्राई? क्योंकि पाव भाजी तो पाकिस्तान में भी मिलती है। किया हुआ है ट्राई, लेकिन ऐसा वैसा नहीं है। यानी अगर आपको लाइफ में कभी इंडिया जाने का मौका मिले तो आप तो जरूर जाना चाहेंगी? खाना ही सिर्फ एंजॉय करना है या फिर ताजमहल देखना है। व्लॉगर बनने तो प्रॉपर वाला, फिर इंशाल्लाह कंटेंट के लिए तो जरूर जाएंगे। मतलब आप कंटेंट जनरेट करने इंडिया जाएंगी? इंशाल्लाह जाएंगे। आपको लगता है इंडिया वाले आपको पासपोर्ट दे देंगे? बैन है पासपोर्ट? ऐसी बात भी नहीं है, बैन नहीं है, जा सकते हैं, जाते हैं लोग, जाते हैं, क्यों नहीं जाते। अच्छा, इंडिया की सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? इंडिया की सबसे, उनमें आजिज़ी, उनमें बहुत प्यार है। वो लिटरली एटीट्यूड उनमें जीरो है। पाकिस्तानी एक्टर्स इधर उधर जिनको भी देखोगे ना, उनमें बहुत एटीट्यूड होता है और उनमें लिटरली जीरो एटीट्यूड है। बड़े से बड़ा एक्टर, किसी से इंटरेक्शन हुआ है कभी? हाँ, कोई एक्टर या एक्ट्रेस जा रही है ना, तो उसके साथ लाइक सिक्योरिटी पूरी आप वो पास आने भी नहीं देंगे आपको। लेकिन अगर आप इंडिया में देखेंगे, आपको हर दूसरी जगह पर कोई ना कोई एक्टर एक्ट्रेस मिलेगी। एंड लिटरली वो इतने ज्यादा वो लाइक काइंड है और इस तरह के हैं कि वो आ जाते हैं, आजे। इंटरेक्शन हुआ या सिर्फ वीडियोस देखकर आपको ये अंदाजा हो गया? वीडियोस देखकर भी अंदाजा हुआ है और लाइक हमने देखा है, सुना है हर चीज, इसलिए हमने कहा। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि इंडियंस अच्छे नहीं होते, लेकिन आपसे मैं जब से बात कर रही हूँ, आप इंडिया के खानों की, उनके कल्चर की, उनकी नेचर की बात कर रही हैं कि वो बहुत अच्छे हैं। थोड़ी सी लाइफ है, उसमें भी आप अगर दुश्मनी फैलाओ तो फिर क्या ही करें। इतनी सी लाइफ है, उसमें आप प्यार मोहब्बत बांटो। अगर वो ऐसे नहीं है तो आप ऐसे बनो कि उन्हें आपसे खुद ब खुद प्यार हो। और मेरा ऐसे नहीं है। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं पर्सनली, कि मैं तो बड़ी फैन हूँ उनकी, कि वो उनमें बहुत ज्यादा लिटरली एहसास, दिल उनका बहुत अच्छा है। और जिनको नहीं पसंद, भाई उनकी अपनी अपनी लाइफ है, जो मर्जी करें, लेकिन मुझे तो बहुत हम प्यार बांटते हैं। हम ये नहीं कहते कि वो बुरे हैं या अच्छे हैं, वो जैसे भी हम, उनका माल है, हमारा। इंडियन भी पाकिस्तानियों से बहुत प्यार करते हैं। उनमें बिल्कुल नहीं होता कि यार ये इंडिया अल्लाह को मानते हैं, नहीं, उनमें बिल्कुल ऐसा नहीं। वो कहते अपना अपना मजहब है यार, ठीक है, ओके। लेकिन हमारा मीडिया तो कुछ और ही दिखाता है, कुछ और ही बताता है। उनको क्या है, उनका क्या कहें, मीडिया का काम ही यही है। मीडिया का काम। जो मिलता है आप वो दिखा देते हैं, जो मिलता है दिखा देते हैं। ज़्यादातर लोग नेगेटिविटी मांगते हैं, जो हमारी सोसाइटी है, तो वो उनका काम है दिखाना, और वो दिखाते भी हैं। इंडियन बेस्ट मूवी? इंडियन बेस्ट मूवी सनम तेरी कसम। कल हो ना हो, सनम तेरी कसम। सनम तेरी कसम और कल होना हो। कल हो ना हो। अच्छा, सनम तेरी कसम से भी बहुत अच्छी अच्छी मूवीज हैं यार। सारा कुछ छोड़े, जिसमें शाहरुख खान आता हो, वीर ज़ारा, जिसमें शाहरुख खान होता हो, लव है। रिसेंटली कोई मूवी? रिसेंटली कोई मूवी अगर बात कीजिए, मैंने जो देखी है वो रिलीज हुई है, जो सनम तेरी कसम, या फिर रमता जोगी देखी थी हमने। इतनी पुरानी मूवीज देखी हैं आपने? अब तो नेटफ्लिक्स पे भी आ रही है ना इंडियन मूवीज, वहाँ पे नहीं देखती? जो बहुत उनमें है ना पुरानी और ओल्ड है मुश्किल, वो बहुत पसंद है। आपको नहीं लगता कि हमारी ये सोच हमें बदलनी चाहिए इंडिया को लेकर? बदलनी चाहिए, उन्हें देखे सुलह करनी चाहिए, कितने प्यारे प्यारे पाकिस्तानी मतलब इतने प्यारे
प्यारे प्यारे पाकिस्तानी हैं, इंडियंस को हमसे सुलह करनी चाहिए। वो तो पहले कहते हैं पाकिस्तान की लड़कियां बहुत प्यारी हैं। देख लें। मतलब सिर्फ लड़कियां प्यारी इसलिए इंडिया को पाकिस्तान से सुलह कर लेनी चाहिए। जी, आपको किसने बताया, किसने ये सिखाया कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है? ये हमने अपनी बुक से पढ़ा। बुक से पढ़ा? मैंने भी बुक से। टीचर ने बताया? जी। अच्छा, क्या पढ़ाया जाता है स्कूलों में? इंडिया के बारे में क्या बताया जाता है? इंडिया के बारे में बताया जाता है कि फौजीज के बारे में बताया जाता है। अच्छा, क्या बताया जाता है उनके फौजीज के बारे में? कि जंग हुई थी ऐसे। अच्छा, और हमने इंडिया को हरा दिया। जी। कौन सी जंग में हमने इंडिया को हराया था? 7 फरवरी 7 फरवरी को, 7 सितंबर 7 सितंबर योम दिफा। यस। अच्छा, आपको इंडिया की कोई चीज अच्छी लगती है? इंडिया में एक्ट्रेस उनके ड्रेसेस? नहीं, फिर क्या अच्छा लगता है? एक्ट्रेस अच्छा लगता एक्ट्रेस अच्छे लगते हैं। ओके। अच्छा, कभी आपको इंडिया जाने का मौका मिले तो जाओगे? है। नो, जाएंगे। अच्छा, आपने कहा इंडिया हमारी नेबर कंट्री है, ये किसने बताया, किसने सिखाया? ये बुक्स में ही पढ़ा है। बुक्स में पढ़ा है? अच्छा, बुक्स में इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या बताया जाता है? ये हमारा रिलेटिव मुल्क है कि इसकी पाकिस्तान के साथ जंग हुई थी, तो इसने पाकिस्तान को कश्मीर और कश्मीर के खिलाफ पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को जो है ना धोखा दिया था और कश्मीर को खुद हड़प लिया था। अच्छा, इंडिया ने पाकिस्तान को धोखा दिया और कश्मीर हड़प लिया। ये किस किताब में आपने पढ़ा? ये मैंने मुतालिया पाकिस्तान की बुक में। मुतालिया पाकिस्तान में। और क्या पढ़ाया जाता है इंडिया के बारे में मुतालिया पाकिस्तान में? ये पुराने ओल्ड टाइम्स की सारा बताया जाता है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान किस तरह होता था। पहले सारे इंडियन मुस्लिम और हिंदू सारे टुगेदर होते थे, और अंग्रेज जो होते थे उनके ज़्यादातर हिंदू जो होते थे वो अंग्रेज़ों के साथ अपना रवैया अच्छा रखते थे, जबकि मुसलमानों को पीछे रखते थे उनमें से तालीम वगैरह। आपको पता है, अभी भी बहुत सारे मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं जी और वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। जी। पहले ये टाइम होता था कि वो उन पे जुल्म करते थे। हालांकि यहाँ पे पाकिस्तान में होता है कि हिंदू रहते हैं तो उनको आराम से रहने दिया जाता है, जैसे कि क्रिश्चियंस रहते हैं, लेकिन इंडिया में उनको आराम से नहीं रहने दिया जाता था। उन पे घरों पे आग लगा देते हैं, उनको तशद्दुद करते हैं। अच्छा, आपको पता है पाकिस्तान में भी जो हिंदू रहते हैं हम उनके साथ भी बड़ा कुछ करते हैं, हमारा मीडिया नहीं दिखाता तो वो अलग बात है। वो फिर पाकिस्तानी है ना। अच्छा, कभी लाइफ में अगर मौका मिले इंडिया जाने का तो आप जाना चाहोगे? जी। अच्छा, कहाँ कहाँ जाना चाहोगे? पूरा इंडिया ही टूर करेंगे। ठीक है। कभी किसी इंडियन से कोई इंटरेक्शन हुआ, किसी से बातचीत हुई? कैसे लोग हैं, कोई आइडिया? अच्छे लोग हैं वहाँ के, जो सिख होते हैं वो आते हैं वहाँ पे गोल्ड सिटी में। हम वहाँ के रहने वाले हैं तो वहाँ पे आते रहते हैं, इसलिए ज़रा हमारे उनके साथ रहता है अच्छे ताल्लुकात। कभी किसी हिंदू से बातचीत नहीं हुई? की है अच्छा। सिख वगैरह से, बड़े अच्छे उनके नेचर वगैरह। अच्छा, मतलब लोग अच्छे हैं लेकिन हमारी किताबों में इंडिया के बारे में हमें उल्टा पढ़ाया ओल्ड जाता टाइम्स का बताया हुआ है ना, जैसे ओल्ड टाइम्स में। अच्छा। अब तो इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है पाकिस्तान से, सही बात है। है। इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है पाकिस्तान से, ये कैसे पता आपको? इंडिया के सारी डेमोक्रेसी, उसकी टेक्सटाइल, सब कुछ देख के पता लगता है कि इंडिया पाकिस्तान से आगे जी रहा है। आपकी एज क्या है? मेरी 15 ईयर्स। इतनी एज में आपको इतना नॉलेज है इंडिया के बारे में? 9th क्लास में पढ़ रहा हूँ, इसलिए वो सारा बुक्स में। जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि बहुत सारे इंडियंस को लगता है कि मुस्लिम उनके बारे में नेगेटिव थॉट्स रखते हैं और बहुत सारे पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि हम जो हैं वो इंडियंस हमारे बारे में नेगेटिव थॉट्स रखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये दूरियां, ये इख्तिलाफात कैसे ख़त्म होंगे? ये नहीं खत्म हो सकती, क्योंकि हर बंदे के माइंड में एक माइंड सेटअप होएगा तो वो एक दूसरे के करीब जा सकते हैं, लेकिन अगर एक इसी तरह ये लोग लड़ते रहेंगे तो नहीं। सही। आपको लगता है कि कभी इंडिया और पाकिस्तान दोस्त बन सकते हैं? मैं भी, अगर लोग चाहें, क्योंकि एक मुल्क में तभी ऐसा हो सकता है जब उस मुल्क की आवाम चाहे। हुक्मरान भी तभी ऐसा करेंगे। क्योंकि इंडिया तो देखें, जैसे आपने बताया कि इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया है, हमें भी आगे बढ़ने के लिए इंडिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। जी, लेकिन इधर के जो पॉलिटिशियंस वगैरह हैं वो नहीं चाहते, वो अपने सोचते हैं सिर्फ। अच्छा, कोई इंडियन मूवी जो आपको बहुत पसंद हो? बहुत कम। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी। तो आज के वीडियो में था बेसिकली जो पाकिस्तान की जनता है, पाकिस्तान की आवाम है, उनसे पूछना कि अगर भारत का नाम लेते हैं या इंडिया का नाम लेते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में इंडिया को लेके क्या आता है। तो सब लोगों की अपनी अपनी राय थी। किसी ने बोला दुश्मन देश है, किसी ने बॉलीवुड का नाम लिया, किसी ने एक्टर का नाम लिया, किसी ने खाने का नाम लिया। तो अलग अलग जैसे जैसे लोग हैं, अलग डिफरेंट सोच होती है, थिंकिंग होती है, उसी के हिसाब से उन्होंने आंसर करे। पाकिस्तानी अवाम से पूछा गया कि क्या आप भारत विज़िट करेंगे। उन्होंने बोला कि हाँ, हम डेफिनेटली इंडिया जो है विज़िट करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं इंडिया में कैसा कल्चर है, वहाँ पे फूड खाना चाहते हैं,
और वहाँ पे जो बॉलीवुड स्टार्स हैं उनसे मिलना चाहते हैं। और उन्होंने इंडिया के बॉलीवुड स्टार्स जो है शाहरुख खान उनकी तारीफ़ करी, आमिर खान की तारीफ़ करी। तो जो पाकिस्तानी अवाम है वो भारत को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, इंडिया को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। वो ताजमहल देखना चाहते हैं और जो इंडिया जो फेमस है अपने फूड्स के लिए, वो इंडिया विज़िट करके डिफरेंट जो इंडियन फूड्स है उसको खाना चाहते हैं। पाकिस्तानी जो अवाम है जब उनसे बच्चों से पूछा गया तो उन्होंने बोला जी हमारे स्कूल की किताबों में बताया जाता है कि जो भारत है वो दुश्मन देश है हमारा। और उन्होंने छल कपट से जो है पाकिस्तान को अलग कर दिया, पाकिस्तान अलग हो गए और भारत अलग हो गए। और मतलब ज़्यादातर जो पाकिस्तान की किताबें हैं उसमें नेगेटिविटी इंडिया को लेके ज़्यादा बताई गई है, जो कि बहुत गलत है। अगर पाकिस्तान में छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में अगर इंडिया को लेके गलत चीज़ें, गलत इन्फॉर्मेशन पढ़ाएंगे या इस तरीके से एक क्रिएशन करेंगे कि जो इंडिया है वो दुश्मन देश ही है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का बहुत बुरा करती है। इंडिया में बहुत सारे जो मुसलमान जो रहते हैं उनके साथ बहुत ही गलत ट्रीटमेंट होता है, सरकार करती है, या हिंदू लोग उन मुसलमानों के साथ बहुत गलत बिहेव करते हैं। तो इस तरीके की अगर चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जाएंगी तो ऑब्वियस ही बात है इंडिया और पाकिस्तान जो है वो कभी आगे जाके कभी भी एक नहीं हो सकते या रिलेशन अच्छे नहीं बन सकते हैं। तो पाकिस्तान पाकिस्तान की सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि अगर भारत के साथ अगर आगे इन फ्यूचर कभी रिलेशन अच्छा चाहते हैं तो वो जो बच्चों की किताबें हैं उनमें से ऐसे इंडिया को लेके ऐसे नेगेटिव चीज़ें इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो पढ़ेंगे उनके दिमाग में फिर वही सारी बातें बैठ जाती हैं। और अगर जो बच्चे होते हैं आप सब जानते हैं वो फ्यूचर होते हैं देश का, तो अगर बच्चों के स्टार्टिंग से अगर आप सिलेबस में ये पढ़ाओगे कि भारत हमारा दुश्मन है, भारत में मुसलमान जो रहते हैं उनके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी होती है, जुल्म होता है, मारा जाता है मुसलमानों को, भारत के मुसलमानों को, तो ऑब्वियस ही बात है ऐसी अगर बच्चों के दिमाग में बातें जाएंगी तो बच्चे इंडिया को गलत ही ठहराएंगे, गलत ही मानेंगे। उनके दिमाग में हमेशा के लिए एक चीज़ बैठ जाएगी जी इंडिया में मुसलमानों के साथ जुल्म होता है और इंडिया हमारा दुश्मन देश है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने बोला, बच्चों ने भी बोला कि भी हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है। और ज़्यादातर जब भी और भी वीडियोस में मैंने देखा, जब भी पाकिस्तानी अवाम से बातचीत होती है और इंडिया से रिलेटेड कोई भी टॉपिक जब छेड़ा जाता है उसमें ज़्यादातर जो पाकिस्तानी जो मुसलमान भाई हैं वो यही बोलते हैं कि बेशक भारत में हमारे से ज़्यादा जो मुसलमान हैं वो रहते हैं, मगर वो मुसलमान भारत में बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनके ऊपर बहुत सारी सख्ताई होती है, उनके ऊपर जुल्म होता है, उनको मारा जाता है, उनको नमाज़ पढ़ने नहीं दी जाती है। तो ये सारी बातें सरासर गलत है। और जब भी आगे इन फ्यूचर अगर जब वीज़ाज़ खुलते हैं दोनों देश के दरमियान, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि पाकिस्तान में जितने भी ऐसे लोग हैं जो रह रहे हैं, जिनके दिमाग और दिल में ऐसी गलत फहमी है कि भारत में मुसलमानों के साथ गलत चीज़ें होती हैं, नाइंसाफ़ी करी जाती है, तो वो वीज़ा लेके भारत में आए और ख़ुद इस चीज़ को महसूस करे कि जो भारत में मुसलमान रहते हैं उनके साथ वाकई क्या जुल्म हो रहा है। तो आप उनसे डायरेक्टली फ़ेस टू फेस पूछें और इंडिया भी घूमे और इंडिया में देखे क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से जो पाकिस्तानी जो अवाम जो भी अगर आएगी यहाँ पे भारत देश विज़िट करेगी तो उनको किस तरीके से रिस्पेक्ट करती है हमारे देश की जनता, किस तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं उनको रिस्पेक्ट करेंगे। तो सारी चीज़ें जब आप लोग अपने आँखों से देखो तभी इस चीज़ पर भरोसा करें, नहीं तो ऐसी उड़ती उड़ती खबरों पे ना जाएं। और पाकिस्तानी जो मीडिया है वो भी बहुत गलत चीज़ करती है, क्योंकि वो भी हमेशा इंडिया को लेके उल्ट सुल्ट खबर, नेगेटिव खबर ही दिखाती रहती है, जिससे जो पाकिस्तान की जो जनता है वो और इंडिया के अगेंस्ट में हो जाती है, मेंटली फिज़िकली भी। तो अगर पाकिस्तान एक तरफ से चाहता है कि भारत के साथ दोस्ती करे और दूसरी तरफ से जो पाकिस्तान है वो बच्चों को इंडिया को लेके गलत चीज़ें पढ़ाता है, सिलेबस में डालता है, और मीडिया भी उनकी इंडिया को लेके नेगेटिविटी चीज़ दिखाती है, गलत चीज़ दिखाती है, मुसलमानों के अगेंस्ट में दिखाती है, तो ऐसे कैसे चलेगा कि आप दोस्ती भी करना चाहते हो और इंडिया को लेके आप हेट भी
फैलाते हो अपने पाकिस्तानी अवाम को दिखा के। तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होती हैं, तो आप लोगों को इस पे काम करना पड़ेगा। जैसे लोगों ने बोला कि कुछ जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स जो है मेन वजह है जिससे जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में राइवलरी होती है। बाकी जो आम जनता है जो पाकिस्तान में भी रहती है और जो इंडिया में भी रहती है वो बिल्कुल नॉर्मल है और उनके दिल में कोई एक दूसरे को लेके कोई नेगेटिविटी या कोई ऐसी कोई चीज़ है नहीं। जो पाकिस्तानी जो अवाम है वो चाहती तो है इंडिया विज़िट करना, मगर वीज़ा क्योंकि बैन है तो इस वजह से नहीं कर पा रही हैं। और जो पाकिस्तानी अवाम है वो इंडियन फूड को लेके काफ़ी उनमें एक्साइटमेंट है। जैसे इडली, डोसा और पाव भाजी, वो इंडिया के जो फूड्स हैं वो ट्राई करना चाहते हैं और जो बॉलीवुड स्टार्स हैं उनसे मिलना चाहते हैं। तो इंडिया में अलग अलग जगह हैं वहाँ विज़िट करना चाहते हैं, जस्ट लाइक ताजमहल। तो आपने इस वीडियो को देखा किस प्रकार से जो पाकिस्तानी जो अवाम है वो इंडिया का नाम सुनते ही उनके जहन पे क्या चीज़ें आती है और वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। तो आप की इस पे क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।